नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 16। आज अध्याय 16 में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन क्या बात कर रहे हैं, अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उनको क्या समझा रहे हैं। अध्याय 16 में 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, देवी संपदा। दूसरा, आसुरी संपदा। तो देवी संपदा क्या होती है, आसुरी संपदा क्या होती है, और फिर जानेंगे तीसरा कि आसुरी और देवी संपदा तो जानी, अब देवी संपदा को कैसे बढ़ाएं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आज भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवी संपदा। भगवान बोले, निडर, अंतकरण को शुद्ध रखने वाला, ज्ञान से जुड़कर व्यवस्थित रहने वाला, देने का भाव रखने वाला, अनुशासित, यज्ञ करने वाला, आपे का अध्ययन करने वाला, प्रयास करने वाला, सरल, अहिंसक, सच बोलने वाला, गुस्सा न करने वाला, त्यागी, शांत, दूसरों के दोष न ढूंढने वाला, प्राणियों पर दया करने वाला, लालच से परे, मीठे वचन बोलने वाला, स्वभावी, लाज रखने वाला, ठहराव वाला, प्रभावशाली, क्षमाशील, धीर, स्वच्छ, बैर भाव रहित और मान्यता पाने से मुक्त देवी संपदा को लेकर पैदा हुए के लक्षण हैं अर्जुन। ये सब हैं देवी संपदा के। और आसुरी संपदा के पाखंड, घमंड, अभिमान, गुस्सा, क्रूरता और अज्ञान आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्त करने वाली और आसुरी संपदा बांधने वाली है। देवी संपदा मुक्त करने वाली और आसुरी संपदा बांधे रखने वाली मानी गई है। तो चिंता मत कर अर्जुन, तू देवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है। इस संसार में 2 प्रकार की ही संपदा लेकर मनुष्य पैदा होता है, एक देवी और दूसरी आसुरी। देवी संपदा के बारे में मैंने विस्तार में कहा, अब आसुरी संपदा के बारे में मेरे से सुन। भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, आसुरी जन नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो सफाई होती है और न सही आचरण होता है और न ही सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि जगत का कोई आधार नहीं है, सब झूठ पर टिका है, बिना ईश्वर के है, सब नर मादा की हवस के कारण है, इनके सिवाय और क्या है। इस सोच में टिके ये मंद बुद्धि अपना नाश करते हैं। उग्र कर्मों में सबका अहित करते हुए संसार को नष्ट करने में लगे रहते हैं। दिखावटी सम्मान के नशे में चूर, पूरी न हो सकने वाली कामुकता, इच्छाओं और चाह में गलत संकल्पों व मिथ्या सिद्धांतों से भ्रमित होकर भ्रष्ट आचरण करते हुए घूमते हैं। मरने तक असंख्य चिंताओं को पाले हुए हवस और भोग ही परम सुख है, जो है यही है कि धारणा का निश्चित मानते हैं। आशाओं के सैकड़ों फंदों में फंसे, हवस और गुस्से में बिफरे हुए, हवस और भोगों के साधनों के लिए अन्यायपूर्वक ढंग से साधन संग्रह करने में लगे रहते हैं। अब मैंने ये पा लिया है, अब मैं अपने मनोरथ को पालूंगा। मेरे पास इतना धन है और भविष्य में मेरे पास उतना हो जाएगा। मैंने इस विरोधी को ख़त्म कर दिया है,
बाकी विरोधियों को भी मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं तो भोगने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं ही सही शक्तिशाली और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ और बड़े संबंधों वाला हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, मौज मस्ती करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से वह भ्रमित रहते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले भ्रमों में फंसे हुए कामुक भोगों को अपेक्षाओं में गंदे नरक में जा गिरते हैं। अपने को बहुत बड़ा समझने वाले अकड़ के मारे धन और मान के नशे में चूर बिना विधि का पालन किए दिखावे के यज्ञ करते हैं। अहंकार, ताकत, घमंड, कामुकता और गुस्से के आश्रय में रहने वाले अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ में भी दोष देखते हुए दोष देते हैं। ऐसे द्वेषी, अशुभ करने वाले, क्रूर, महान नीचों और अशुभ मनुष्य को मैं बार बार आसुरी योनियों में डाले रखता हूँ। ये मूड मुझे न पाकर जन्म जन्मांत तक आसुरी योनियों में ही पड़े रहते हैं, फिर उससे भी निम्न गति, नीचे की गति में पड़े रहते हैं। तो आज हमने समझा कि ये जो पूंजी है, जो एक आदमी पैदा होने से मरने तक जो पूंजी को जोड़ता है, तो आसुरी पूंजी जोड़ के रखा है आपने या देवी पूंजी है। क्योंकि देवी पूंजी के जितने भी एहसास, एक्सपीरियंस अलग हैं, आसुरी संपदा के भगवान अलग बता रहे हैं। तो कौन सी संपदा आपने जोड़ के रखी है, सोचिए। अब आसुरी संपदा और देवी संपदा के बारे में हमने जान लिया। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आध्यात्मिक पूंजी कैसे सहीजें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, आपे को नष्ट करने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आपे बोले तो अपने आप को, स्वयं को नष्ट करने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। हवस, गुस्सा, लालच। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। अगर आध्यात्मिक पूंजी सहेजनी है तो हवस, गुस्सा और लालच को छोड़ना चाहिए। इन तीनों तामसिक द्वारों से अपने को मुक्त रखकर आचरण करने वाला परम गति को पा जाता है। जो नियम से, विधि से, जो नियत विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, उसे न तो सफलता मिलती है, न कोई सुख मिलता है। कितनी अच्छी बात है। और न ही वो परम की ओर जाता है। इसलिए तुझे कर्तव्य और अकर्तव्यों की व्यवस्था को नियमित मापदंडों से ही प्रमाणित जानकर अपने नियमित कर्म को करना चाहिए। जो नियम के साथ हम कर्म करते हैं, रोज के कर्म करते हैं, अपने नियमित कर्मों को करना चाहिए। कैसा लगा अध्याय 16 श्रीमद् भागवत गीता का? क्या कुछ स्पष्टता आई? क्या कुछ समझ आया कि हम कौन सी संपदा के साथ जी रहे हैं? कौन सी चीज़ हमें रोकती है? हमने क्या सहेजा है? हम किसके साथ जी रहे हैं? तो आज का अध्याय ने आपके जीवन में क्या बदला? कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना अनुभव लिखें। आपका लिखा हुआ अनुभव मुझ तक पहुंचेगा। मैं आपको उन अनुभव का, या आपके कोई क्वेश्चन हो श्रीमद् भागवत गीता से रिलेटेड, उन्हें आप लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में मिलते हैं। नमस्कार।